10 नवंबर तक एग्जाम की कोई गतिविधि नहीं आरंभ होती है और कोई वैधानिक सूचना विभाग के द्वारा नहीं प्राप्त होती है, तो 15 नवंबर के बाद हम फिर से विद्यार्थियों के साथ जिस तरह वैकेंसी के लिए हमने आंदोलन किया उसी तरह परीक्षा करवाने के लिए भी हम आंदोलन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, हम छात्रों के साथ हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हो रहा है कि आवेदन कर दिए, डेट भी जो एग्जाम का दिया गया था वो सब भी अब पार हो चुका, क्या उम्मीद है कब तक अपडेट हो सकता है, कब तक एग्जाम हो सकता है? देखिए, विभाग ने जो डेट दिया था वो सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित किया था, ठीक है, लेकिन वर्तमान स्थिति के हिसाब से अक्टूबर में परीक्षा होगी इसकी चांसेस थोड़ी सी कम लगती है। इसका मूल कारण है कि अभी BSPSCL में अस्थायी तौर पर GM HR का पद रिक्त है, खाली है। बिल्कुल। कितना दिन से सर? अभी तो जस्ट मान के चलिए कि 3 महीने से खाली है, जिसको अभी प्रभार में काम किया जा रहा है। तो मूल रूप से 24 सितंबर को GM HR के पद के लिए इंटरव्यू ही लिया जाना है। तो इस प्रक्रिया में आप मानकर चलिए 1 वीक लग जाएगा। जब तक में ये प्रक्रिया फाइनल होती है तब तक हमारा दशहरा आ जाता है, तो पर्व के दौरान तो सिस्टम बहुत फंक्शन में रहेगा नहीं। उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद यानी मोटा मोटी 15 अक्टूबर 13 तक तो आपको दशहरा में एंगेजमेंट है। 15 अक्टूबर के बाद जो है अब उसमें 2 बातें आ जाती हैं। पहला, जो आपने आरक्षण को लेकर भी चर्चा किया है, तो पुराने नियमावली जो थी उसके आधार पर अब सब कुछ होना है। नए सिस्टम के हिसाब से उन्होंने वैकेंसी और उसकी सीटों का बंटवारा किया। अब की परिस्थिति में जिन बच्चों की जाति पहले SC ST में वो थे, अब वो, हाँ बिल्कुल, अब वो आ गए हैं EBC में, तो उनको अब क्या करना है, तो विभाग फिर से जैसे BPSC में इन्होंने किया था 2 दिन 3 दिन के लिए पोर्टल खोलकर 1 माह के लिए। अच्छा, 1 माह का समय दिया। चलिए, तो जब इतना समय दिया था तो इसमें तो हमको लगता है कि उतना लंबा समय नहीं दे सकता है। हाँ, 1 सप्ताह का देगा, जिसमें सिर्फ कास्ट को परिवर्तित करने का अवसर मिलेगा। एक कंफ्यूजन छात्रों के मन में है कि नए बच्चों को भी फिर से मौका मिलेगा या नहीं। तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। सर, एक प्रश्न यहाँ ये बनता है, ताती तत्वा वाले विद्यार्थी तो कर देंगे चेंज, लेकिन जो ये आपका वैकेंसी दिया गया उस समय बिहार सरकार के द्वारा और बिहार में 65% आरक्षण का नियम लागू था। अभी BPSC का आप देखिएगा तो रोस्टर क्लियर हो रहा है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस का अर्थ हुआ कि सब बताया जाएगा, तो 65 पर था, अब 50 पर करना है, तो यहाँ भी तो सीट का इधर उधर होगा। हाँ, निश्चित रूप से होगा। यहाँ भी सीटों में जो उतार चढ़ाव है, जो प्रक्रिया आपकी BPSC के अंदर हो रही है, यहाँ भी सेम वही होना ही है। तो समय तो लगेगा ही सब सेट करने में, और उसके बाद फिर मानकर चलिए एडमिट कार्ड है, फिर एग्जाम कंडक्शन की पॉलिसी है। तो मेरा जो अनुमान लगता है कि छठ से पहले संभावना नहीं है, 10 नवंबर के बाद ही एग्जाम की कोई चांसेस बनती है। सर, समय विद्यार्थी के पास बहुत मिल गया, चूंकि देखा जाए जिस तरीका से टारगेट था पहले बताया जा रहा था, तो आवेदन का समय भी दिया गया, फिर हटाया गया, फिर नया समय दिया गया, तो विद्यार्थी को लगता था कि इतना ही समय में हो जाएगा। पिछला कट ऑफ विद्यार्थी देखते हैं तो 9, 8, 7 इस तरीका से भी गया है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो महिला में है, कैटेगरी में है, मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन जो ये समय मिल गया इसमें तो विद्यार्थी अच्छा से तैयारी कर लिए। अब जो समय बचा हुआ है उसमें क्या अच्छा से पढ़े, कैसे तैयारी करे ताकि रिजल्ट बन जाए? देखिए, अब का जो समय है, सबसे पहली बात है कि छात्रों को धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 5 साल धैर्य रखा तो वैकेंसी आई, फिर इन्होंने 4 महीने 5 महीने धैर्य रखा तो फॉर्म का भराना चालू हुआ। अब एग्जाम के लिए भी उनको थोड़ा धैर्य रखना ही पड़ेगा, और धैर्य रखने का मतलब यह है कि जो समय आपको मिल रहा है